अब मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करूँगा और ये पासकोड ब्रूट फोर्स करेगा। जैसे ही अनलॉक हो जाएगा मुझे बता सकते हो। अरे भाई हो गया। उसमें अटैकर ने क्या किया, कार को कार की रिक्वेस्ट को कैप्चर करा और उसने कार का ब्रेक फेल कर दिया। भाई डिवाइसेस की बात करते हैं, आप इतने सारे डिवाइस लेकर आए हो, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को दिखाओ और थोड़ा बताओ उनके बारे में। चलो शुरू करते हैं हम इस डिवाइस से। तो बेसिकली इस डिवाइस को हम हैक आरएफ बोलते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है और रिप्ले करता है। तो यूजुअली जितनी भी हमारी कार है या डोरबेल है या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करती हैं। तो इंडिया में थोड़ा ना ऊपर कर दो भाई इस कैमरे में, ये आपका कैमरा थोड़ा दिखा दो। ओके ठीक है, ऐसे ठीक है। तो इस डिवाइस को हैक आरएफ बोलते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है और उसको रिप्ले कर सकता है। तो जैसे हमारी कार है, हमारी कार भी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट करती है। और भी जितनी डिवाइसेस है, जैसे आपने डोरबेल देखी होगी, आजकल कीलेस डोरबेल है, आप डोर बजाते हो और घंटी बज जाती है। या फिर कैमरे है, वो भी कीलेस है, मतलब सॉरी वायरलेस कैमरे हैं। तो वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से मेन फ्रेम यानी मेन स्क्रीन को ब्रॉडकास्ट करता है इंटरनल स्क्रीन में एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो इन सारी फ्रीक्वेंसी को आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से कैप्चर कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो। इवन किसी भी तरह की कार कीज को हम इससे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, इवन जैमिंग तक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे एंटीना लगता है। अगर मुझे जैमर लगाना है तो हम एक साथ जैमर ऑन करेंगे। जब भी आप कार की दबाओगे तो वो कार तक ना जाके जैम हो जाएगी और हमारी डिवाइस में कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद उसकी का हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी गाड़ी अनलॉक कर सकते हो फिर इससे। हाँ, लगभग बट सारी आप कार। इंजन चालू नहीं कर सकते। इंजन चालू करने के लिए हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है। वो बताओ क्या वो है? क्या है? उसमें ऐसा होता है कि जब भी आप अपनी कार की इंजन के पास ले जाओगे तो इंजन में एक इमोबिलाइजर होता है, इंजन इमोबिलाइजर। तो कार की हमेशा एक बहुत छोटी रेडियो वेव्स भेजती रहती है लगातार कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी कार की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी वो रेडियो वेव्स भेजेगी और कार का जो इंजन है वो उस रेडियो वेव को रिसीव करेगा और ये समझ जाएगा कि हाँ यार ये कार तो अपने मतलब की कार के आसपास है। तो उस केस में भी हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके ना कार, जैसे मैं आपके पास अभी बैठा हूँ और मैंने आपकी कार की और कार की जो हमेशा इमिट करती रहती है वो मैंने कैप्चर कर रखा है। तो कार अनलॉक के साथ साथ मैं एक डिवाइस लेके जाऊंगा कार के पास और कार को लगेगा कि यार ये ना कार की मेरे पास ही है और कार स्टार्ट हो जाएगी। इसका दूसरा एक ऑप्शन भी है। अगर मेरे पास वो आपका कार की का क्लोन नहीं है तो कार में आपने देखा होगा ओबीडी पोर्ट होता है। अच्छा, कार बेसिकली एक ईसीयू से कनेक्टेड होती है। जितने भी कार के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो एक ईसीयू से कनेक्ट करते हैं। वो सारा जो कम्युनिकेशन है उसको कैन बस बोलते हैं, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है कि कार की स्टेयरिंग के राइट साइड में एक पोर्ट होता है। आपको उस पोर्ट को ओपन करना है, वहाँ एक हैकिंग डिवाइस लगानी है और आपको कार को डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना है। या वहाँ से हम उस पोर्ट में डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारी एक की इमिट करती रहती है, कार भी सेम तरह की इमिट करती रहती है की से कनेक्ट करने के लिए। तो हम कार से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको रिप्ले कर सकते हैं, तो वहां से कार स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत सारे और अटैक भाई हैं ये कार में। डिवाइसेस जितनी भी ये जो लग्जरी कार्स हैं वो भी हैकेबल है, वो भी खुल जाएंगी इन डिवाइसेस से। बिल्कुल, मैंने कई सारी कार्स में ट्राई किया है तो चल मर्सिडीज जाती है। बीएमडब्ल्यू जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं हाँ, ये सारी। चल जाती हैं। बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो नॉर्मल कार्स में क्या है कि नॉर्मल कार में हमने की डाली और हर बार सेम तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि सेम तरह का पैटर्न जनरेट हुआ, हमने उस पैटर्न को रेडियो वेव्स को कैप्चर किया और रिप्ले कर दिया। जो थोड़ी महंगी कार्स हैं जैसा मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो वो रोलिंग की यूज़ करते हैं। उसमें एक की एक बार दब गई या एक की एक बार चली गई तो दोबारा वो की रीयूज़ नहीं होगी। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आपने की दबाई, फिर दूसरी बार की दबाई, तो किस तरह से सीक्वेंस, किस ऑर्डर में कार सीक्वेंस भेज रही है। तो तो हैकर को मल्टीपल टाइम्स गाड़ी के पास जाना पड़ेगा जब वो अनलॉक या लॉक हो रही है, एक बार से काम नहीं चलेगा। नहीं, दो तीन चीजें मैं इसमें कर सकता हूँ। एक तो हमने सीक्वेंस देख लिया कि यार इस तरह से सीक्वेंस है। तो अब नेक्स्ट जब कार की प्रेस होगी तो हमारे पास ऑलरेडी 3-4 सीक्वेंस पड़े हैं। तो अगला सीक्वेंस कैसा होगा, तो कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हम नेक्स्ट सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कार में अनलॉक या लॉक की दबा रहे हो, हमने जैमर ऑन कर रखा है और आपका वो की हमने कैप्चर करके स्टोर कर लिया। अब वो यूनिक की है। दोबारा हम कार के पास जाएंगे तो कार को अभी तक वो की रिसीव नहीं हुई है, तो कार के लिए वो अननोन की है
और हम उसको रिप्ले करेंगे, चल जाएगा, बट वो एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। एक बार हम कार अनलॉक कर लेंगे उससे। तो इस केस में तो बंदा सेफ ही नहीं है, अगर हैक करना चाहे बंदा कर सकता भाई फॉर्च्यूनर तो एक ही बार में हैक कर दोगे आप। आई बिलीव हो जाना चाहिए। है। ऐसी कौन सी गाड़ी जो हैक नहीं हो पाती? कौन सा ऐसा ब्रांड है? मुझे अभी तक तो इंडिया में जितनी भी कार्स आ रही है उसमें से तो लगभग सारी मैंने खोल रखी हैं, सारी खुल जाती हैं। मैंने कई सारी कार कंपनीज को रिपोर्ट भी किया है बग को फिक्स करने के लिए। तो वो करते हैं, मतलब उसका रिस्पॉन्स देते हैं कि हम इसको फिक्स करेंगे, या किया भी है किसी ने? करा है, टाटा ने करा है, एक दो कंपनीज और करा है। तो वो जो भी नेक्स्ट फर्मवेयर अपडेट आता है उसके साथ वो फिक्स कर देते हैं। भाई वॉल्वो भी कर दोगे आप? वॉल्वो तो कहते हैं सबसे सेफ और सबसे सिक्योर गाड़ी है। डिपेंड करता है, अगर हम इस डिवाइस से नहीं कर सकते तो कैन बस से कर सकते हैं। तो कैन बस की सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। जो स्मार्ट ये स्मार्ट वॉल्वो बसेस हैं उनकी भी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। अच्छा। तो अगर हम किसी तरह से की फॉब का यूज करके नहीं हैक कर सकते तो हम हार्डवेयर के थ्रू या कैन बस के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता है, निकल आता है करने का। अच्छा, ये प्लेन्स के साथ भी है कि बड़े बड़े प्लेन्स हो गए उनको भी कर सकते हैं? बड़े बड़े प्लेन्स बेसिकली रेडियो वेव्स पर काम नहीं करते। रेडियो वेव्स पर सिर्फ कुछ इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो प्लेन्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। भाई और कैसे डिवाइस है अपने पास? तो एक ये डिवाइस है, इसको हम ऊबरटूथ 1 बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी BLE या ब्लूटूथ लो लेवल लो एनर्जी वाली कम्युनिकेशन थी, लेट्स से हमारा एक बल्ब है, वो क्या करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है। आप फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हो अपने बल्ब को, लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, नीला पीला हरा वाला वैसा कलर चेंज कर रहे हो। और भी सारी एप्लीकेशन है जो ब्लूटूथ पे काम करती है। तो इस डिवाइस से हम उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके सेम रीप्ले कर सकते हैं या उनकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। अच्छा। वैसे लाइट को हैक करके क्या ही करेगा आदमी? कई जगह यूज़ होती है, लाइक एसी वेसी भी हो जाते हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसी तो मैं अभी आपका बंद कर सकता हूँ। अच्छा, अभी बंद कर दोगे? ये तो ब्लूटूथ वाला है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसके लिए है मेरे पास एक और डिवाइस। अच्छा जी। आप घर के बाहर खड़े हो और अंदर लोग बैठे तो भी बंद हो जाएगा इसी इतनी दूर से? नहीं, इतनी दूर नहीं, क्योंकि रेंज है, क्योंकि ये सारा बंदे गर्मी में मार मिनिमम रसोई तक तो आना पड़ेगा भाई को। अगर इंटरनेट इनेबल्ड है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैठ के किसी और कंट्री में कोई एक हार्डवेयर डिवाइस चल रही है उसको बंद कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरह के काम हम करते हैं। और हार्डवेयर डिवाइसेस की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो फेल हो गए, लेट्स से आप कोई कार चला रहे हो या कोई जैसे वॉल्वो बस चला रहे हो और किसी ने रिमोटली उस बस का ब्रेक फेल कर दिया, जैसे कि हम कैन बस के साथ वो कर एक केस आया कुछ टाइम पहले। उसमें अटैकर ने क्या किया, कार की रिक्वेस्ट को कैप्चर करा और उसने कार का ब्रेक फेल कर दिया। ऐसा भी हो जाता है कि कोई कमांड दी और ब्रेक फेल यस हो हो गया? जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद कंपनीज ने उस पर काम किया, उस चीज़ को, उस बग को फिक्स किया। ये काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना ये वीडियो मिल जाएगा। मैं उस कार कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी पॉपुलर ये अटैक है। तो एक एक्सप्लॉइट था जिससे वो अटैकर ये एक्सप्लॉइट कर सका, इस तरह का काम कर सका। तो जब भी हम किसी बड़ी डिवाइसेस की बात करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर उन बड़ी डिवाइसेस में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है या बसेस में फॉल्ट आता है, या लेट्स से हम एटॉमिक रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, स्काडा नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ अटैक होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस पर मेरे साथ एक स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले लगभग 2021 में यूएस में टेक्सास से लेकर न्यू जर्सी तक एक पाइपलाइन बनी हुई है। वो पाइप क्या करती है, फ्यूल सप्लाई करती है। जैसे रेगुलर हमारे यहाँ ट्रक्स में फ्यूल सप्लाई होता है, सुबह सुबह फ्यूल स्टेशन पे ट्रक आते हैं और अब अपना फ्यूल भर लेते हैं, मतलब वो फ्यूल स्टेशन को फिल कर देते हैं। बट यूएस में लगभग 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो ये फ्यूल सप्लाई करती है, और वो सारा फ्यूल सप्लाई होता है जिससे उनके प्लेन्स चलते हैं, रॉकेट चलते हैं और भी सारी कार चलती है। तो अटैकर ने एक रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने क्या किया, इस अटैक को कोलेनिकल गैस पाइपलाइन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि किसी ऑपरेटर का, उन्होंने मतलब हैकर को एक ऑपरेटर का पासवर्ड मिल गया कहीं पे। अब उन्होंने उस पासवर्ड का यूज़ करके उनके सिस्टम का एक्सेस कर लिया। सिस्टम का एक्सेस करने के बाद अटैकर ने वहाँ पे रैंसमवेयर डाला।
अब वो रैंसमवेयर स्प्रेड करते करते जितने भी सारे स्टेशंस थे जहाँ से वो पाइपलाइन कनेक्ट होती थी, पाइपलाइन ऑपरेट होती थी, वो सारे सिस्टम को डाउन कर दिया रैंसमवेयर से। वो सारा सिस्टम बंद हो गया। अब क्या हुआ, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई अचानक से, सारा यूएस में फ्यूल ही नहीं। अगले दिन क्या होता है, अटैकर मेल करते हैं कि भैया हमें $5 मिलियन चाहिए, आप दे दो, हम अपना फ्यूल आपका सप्लाई ऑन कर देंगे। यूएस गवर्नमेंट को वो पैसे देने पड़ते हैं। यूएस गवर्नमेंट $5 मिलियन बिटकॉइन में रैंसम पे करती है। उसके अगले दिन क्या होता है, उन्होंने फ्यूल सप्लाई ऑन नहीं करी और गवर्नमेंट को, मतलब बाइडन, एक केस बाइडन को आके इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यूएस में इमरजेंसी है, फ्यूल नहीं है, आप घर से मत निकलो। और 6 से 7 दिन लगा गवर्नमेंट को ये फिक्स करने में, और फिर जाके पाइपलाइन दोबारा स्टार्ट हो पाई। तो वो अटैकर मतलब उनको पकड़ा गया, फिर नहीं पकड़े गए वो लोग? कुछ बिटकॉइन रिकवर किया बट नहीं पकड़े गए। डार्क साइड नाम का हैकर ग्रुप था जिसने ये हैक क्लेम किया था, बट यूएस ने ये सारा जिम्मा रशिया के ऊपर डाल दिया। तो बेसिकली जब कोई मिलता नहीं है तो आप अपने एनिमी कंट्री पे ये सारा, मतलब गवर्नमेंट ही फेल हो गई पकड़े ना। हाँ गवर्नमेंट भी, जो भी इस तरह का रैंसमवेयर अटैक करते हैं वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। उनको पता है कि कैसे पकड़े नहीं जाना है, क्या करना है। तो आप कभी भी इस तरह के लोगों को पकड़ नहीं सकते। जो $5 मिलियन का यूएस की गवर्नमेंट से, वो आप समझ रहे हो कि कितना स्मार्ट ये तो बंदा अपने होगा। आप में ही एक मनी हाइस्ट जैसा वेब सीरीज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट कर दिया बंदे ने। अच्छा भाई, कुछ ये भी जो बैंक की वॉल्ट्स होती हैं जिसमें पैसे रखते हैं बैंक्स, तो वो भी ओपन हो सकती है हैकिंग के थ्रू? ऐसे मूवीज में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं कि वो कंप्यूटर कुछ उन्होंने यूज करा, लैपटॉप यूज करा, कोड वोड डाला, खुल गई वो। तो ऐसा सच में होता है कि वॉल्ट वगैरह आप खोल सकते हो? बिल्कुल। जो भी इंटरनेट, देखो इस सारी डिवाइसेस को आईओटी डिवाइसेस हम बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर किसी केबल के थ्रू किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो वो हैक किया जा सकता है। जो भी कुछ कनेक्टेड है के फ़ोन को छोड़ के वो सब हैक किया जा सकता है। तो जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ भी हैकिंग पॉसिबल है। भाई भाई, और थोड़े क्या और devices डिवाइस, हैं? हाँ डिवाइस बताओ। तो हार्डवेयर हैकिंग की हम बात कर रहे हैं तो अपने पास जब भी हम कोई हार्डवेयर डिवाइस ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। अब वो पोर्ट क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह का उसमें फर्मवेयर चल रहा होता है, नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे होते हो, तो उसमें कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो डिफरेंट डिवाइसेस से हम उन पोर्ट्स को कनेक्ट करके उनसे डेटा एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। एक्सफिल्ट्रेट एक मिलिट्री वर्ड है। एक्सफिल्ट्रेट बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं। तो जैसे एक जेटैग पोर्ट होता है, वहाँ पे हम ये डिवाइस जेटैगुलेटर को कनेक्ट करके डेटा निकाल सकते हैं। कुछ भी डेटा हो चाहे पीसी हाँ, में। फर्मवेयर में जो भी हार्डवेयर के अंदर डेटा है, जैसे आपने देखा होगा ना, हैकर कोई पेज वेज वॉल्ट खोल यूनिट खोलते हैं और एक छोटे से चिप में कनेक्ट कर दिया अपने डिवाइस। अब उस चिप को वो डायरेक्ट एक्सेस करके कोई भी डेटा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अपने पास एक लॉजिक एनालाइजर है। ये लॉजिक एनालाइजर हमें लॉजिक बता देता है कि लाइक हमने डिवाइसेस पे कनेक्ट कर दिया, किस तरह का सिग्नल जा रहा है, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो हम इसके एनालिसिस करके दोबारा सिग्नल, मतलब लेट्स से कहीं कोई डिवाइस है जो इंक्रिप्शन कर रही है, तो हमने लॉजिक एनालाइजर लगाया और हमें स्क्रीन पर दिख गया कि ये इस तरह का पीक जा रहा है, मतलब सिग्नल ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है। तो वहाँ से हमने उस इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी को समझ गया और दोबारा उसको रिप्ले करके उस डिवाइस को हैक कर लिया। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई इसको नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ज़्यादा टेक्निकल हो गया ये। अभी आगे चलते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप सभी ने देखा होगा, ये रास्पबेरी पाई है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जब भी मैं लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता, मैं इसको कैरी करता हूँ। तो जैसा आपने पूछा वॉल्ट वगैरह को कैसे हैक करते होंगे हैकर, या फिर क्या करते होंगे, तो वो इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह के छोटे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे साइड आप किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट करके कंप्यूटर बना सकते हो। और मतलब कोई भी टीवी है जिसके अंदर HDMI केबल है, इसमें कनेक्ट करो तो आपका जो टीवी है वो कंप्यूटर बन जाता है। बिल्कुल, और इसका एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रास्पबेरी पाई बोलते हैं। तो ये हैकर बहुत यूज़ करते हैं। इसमें कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। कई जगह आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते। लेट से आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो वहाँ आप चेक कर लेते हैं कि ना और लैपटॉप। ये डिवाइस हैकेबल नहीं है। अगर आपने किसी डिवाइस को कंप्यूटर बनाया फिर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो कोई ऑपरेशन, तो ये हैक नहीं कर सकता। नहीं, ये आइसोलेटेड डिवाइस है, ये आपके पास रहेगी। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप इसको निकाल के अपनी जेब में डाल के वापस चले जाओगे।
इसका कोई ट्रैक भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई लैपटॉप नहीं है। आप कंपनी का नेटवर्क यूज़ करोगे, जहाँ भी आप जा रहे हो उसका इंटरनेट यूज़ करोगे, और ये डिवाइस आप तोड़ के फेंक भी सकते हो अटैक परफॉर्म करने के बाद, या जो भी आप काम कर रहे हो। ये भी वाईफाई से चलता है? हाँ, ये भी वाईफाई से ये connect आसानी से अवेलेबल है, ये लीगल है वैसे इंडिया में? हाँ, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए लीगल है। ये डिवाइसेस आप मंगा सकते हो, बट आई बिलीव कि हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बट इंडिया में ये लीगल है। ओके। और क्या है भाई? और भी छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, अगेन हार्डवेयर हैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। बस पायरेट बोलते हैं, और ये एड्रीनो है। इसमें हम किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का प्रोग्राम डाल के, लेट्स से हमें हार्डवेयर हैक करना है और हमें हार्डवेयर ब्रूट फोर्स करना है, तो उस तरह के प्रोग्राम को हम इस सॉफ्टवेयर में डाल के केबल के थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हैं। सेम डिवाइस, ये सेम चीज़ हम इस डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं। इस पे बात कर लें क्या? हाँ, ये नहीं। निकाल बताऊँ, अब ब्रह्मास्त्र निकालना है। ब्रह्मास्त्र निकलता। चलो, तो अभी आपने जितनी सारी डिवाइसेस देखी, इतना सारा डिवाइस देखा, और काफ़ी सारी डिवाइसेस मेरे बैग में है, वो सारा काम ये छोटी सी डिवाइस कर सकता है। मल्टीपर्पज डिवाइस है। मल्टीपर्पज डिवाइस है, इसको फ्लिपर जीरो बोलते हैं। ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, तो अभी इंडिया में अवेलेबल है, और मैंने एक्चुअली अभी डिलीवरी आई गेस रिज्यूम हुई है बहुत रिसेंटली, तो मैंने इसे अभी इंडिया में मंगाया। इस डिवाइस से आप लगभग सारी चीज़ें हैक कर सकते हो। जैसे कि बताओ एक बार क्या क्या। चलो, मैं एक डेमो करके देखता हूँ। आपके पास एप्पल फ़ोन है? हाँ, अपना अपना एप्पल फ़ोन निकाल लो बाहर। ठीक है। मैं तो जिम में डाल रहा हूँ, मेरा मत करना। तो इसमें कई सारे ऑप्शन और है, जिसमें एक एप्पल टीवी रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट। करूँ कनेक्ट? आप हैक ही कर लोगे फिर। तो जैसे भी आप, अगर मैंने एक्सेस नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा? हाँ, तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली कई सारे अटैक है, जैसे इसमें एक किचन सिंक अटैक अभी मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे अटैक है। तो किचन सिंक अटैक में क्या होता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट किसी भी एप्पल डिवाइस को भेजेगा। बहुत सारे डिवाइसेस रिक्वेस्ट आएगी एप्पल के पास, और कुछ देर बाद आपका फ़ोन क्रैश हो जाएगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, और मैं की लॉगिंग या कुछ भी कर सकता हूँ आपके डिवाइस से, इन्फॉर्मेशन और अगर बचना है सेट कर सकता हूँ। बचना है तो अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑफ रखो। बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ ऑन करके रखने की जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह से। और फिर रखता हूँ मैं तो हमेशा। भाई इससे तुम वो भी कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन हैक वैक सब। यस, मैं करके दिखाता हूँ, बोलो तो। चलो, ये एंड्रॉइड फोन हैक करता हूँ अभी। ये एंड्रॉइड वाले ज्यादा चौड़े होते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं हुई, हम तो बच गए। हाँ, इन्हें भी हैक करो पकड़ के। ये तो बिल्कुल वो होता है बच्चों का खेल, एंड्रॉइड हैक करना। केबल। हाँ जी भाई, करते हैं अब जरा एंड्रॉइड हैक। चलो, वैसे तो आईफोन भी कर सकते हैं, बट इस डेमो के लिए मेरे पास एक एंड्रॉइड डिवाइस है। तो दो तरीके से हम इसको हैक कर सकते हैं। पहला तो इस डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हम केबल से करेंगे। तो लेट्स से आपको एक फ़ोन मिल जाता है, आपने यहाँ फ़ोन चोरी कर लिया, आजकल लोग करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं हम इस फ़ोन को यहाँ से, बट प्रॉब्लम ये है, आप देख रहे हो ना, ये लॉक्ड है फ़ोन एक्चुअली। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, बट मैं इसकी OTP ब्रूट फोर्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा? फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ओके, भाई थोड़ा सा इस तरफ पढ़ लो। इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमने फ़ोन से इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, और मेरा फ़ोन अभी लॉक है। अब मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करूँगा, और ये पासकोड ब्रूट फोर्स करेगा। जैसे ही अनलॉक हो जाएगा, मुझे बता सकते हो। अरे भाई हो भाई ये तो आपने चोरों को गया, बढ़ावा हो दिया। अच्छा, अभी आप स्क्रीन पर देखते रहो, हम कुछ और करने वाले हैं साथ में। अच्छा, अभी फ़ोन अनलॉक हो गया। अब इसके साथ इस फ़ोन को मैं अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी वो डेमो नहीं कर रहा हूँ। एक डेमो दिखाता हूँ मैं, आप सामने ही देखते रहो। स्क्रीन लॉक हो गई। कोई बात नहीं, आप बताना क्या दिख रहा है। गूगल दिख रहा है, वो खुल गया ब्राउजर। इंस्टा। मेरा इंस्टाग्राम। तो मैं किसी के भी फ़ोन में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर सकता हूँ, और इवन सब्सक्राइब भी करा सकता हूँ, लाइक भी करा सकता हूँ। ये हर फोन में आपका ही इंस्टा खुलेगा? यस, ओ, फॉलोवर भी जेन्युइन बढ़ेंगे। फॉलोवर भी जेन्युइन ऐसा भी नहीं है फेक आ रहे हो। ये तो भाई यार ये तो बढ़िया चीज है। ये डिवाइस कितने का मिलता है वैसे? हाँ, ये इंडिया में इंपोर्ट करने पे थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आई बिलीव 20-25,000 के अराउंड पड़ जाएगा। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक डिवाइस है अगर वैसे। आप वायर यूज नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लूटूथ है,
तो कितने डिस्टेंस पे कर लेगा ये हैक? जो भी ब्लूटूथ की रेंज है, लगभग ब्लूटूथ की रेंज 30 मीटर्स तक होती है, तो आई गेस दूसरे कमरे से मैं कर सकता हूँ।